पहले क्या होता था कि मतलब सॉन्ग कहीं और पे रिकॉर्डिंग करते थे और रिलीज़ के लिए कहीं और पे देते थे, लेकिन आजकल का स्टूडियो का ऐसा व्यवस्था हो गया है कि मतलब जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग करेंगे वहीं पे आपको लॉन्च करने का भी चांसेस है। क्योंकि भले ही कोई छोटा चैनल क्यों ना हो, लेकिन चैनल तो सब लोग क्रिएट ही करते हैं। मतलब हर स्टूडियो के पास एक दो चैनल रहते ही हैं, चाहे कितना भी छोटा स्टूडियो हो चाहे बड़ा स्टूडियो। मान लो बड़ा स्टूडियो है तो उसको सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से कि ये वेब है, ये एंगल है, या ये टीएफ है, ये एनीवन मतलब। तो छोटे चैनल वाले भी ऐसा सिस्टम किए हैं, वो जो छोटा चैनल क्रिएट किए हैं पहले से, उनको मतलब दिमाग में आ गया कि थोड़ा बहुत अगर म्यूजिक से इंटरेस्ट है तो वो ऑटोमेटिकली मतलब म्यूजिक बनाते हैं और थोड़ा बहुत बना के उसी में कट पिट करके जोड़ के ओल्ड ही ट्रैक पे रिकॉर्डिंग करवा के वो लास्ट में बोलेंगे कि नया ट्रैक है, पैसा ले लेते हैं, वो अपने पे अपलोड कर देते हैं। कितने लोगों को मैं देखता हूँ डिस्क्रिप्शन वो भरते ही नहीं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन भरेंगे तो उसमें कॉपीराइट का पूरा वाटरमार्क आ जाता है, इसलिए वो भरते ही नहीं। चोरी करने का भी बहुत चांसेस रहता है, लेकिन वो अपने पे ही अगर अपलोड कर रहे हैं, उनको मालूम है कि एक मतलब जैसे जो स्टूडियो में अपना स्टूडियो जो खोले हैं तो उस पर वो बोलते हैं क्या, मतलब दो दो चैनल बना के रखते हैं। उस पर दो चैनल इसलिए बनाते हैं ताकि एक कॉपीराइट वाला बनाते हैं, एक न्यू म्यूजिक जो आता है उस पर बनाते हैं। जो कॉपीराइट मतलब है किसी कंपनी का, मान लो कोई कभी स्ट्राइक मार देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है उनको, वो बोल देंगे भाई कि मार दिया तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ, इसके लिए से सॉरी बोल देंगे, बस उनका तो काम हो गया। पर जो बंदा इतना पैसा पैसा दे के मतलब वो रिकॉर्डिंग किया है उसका क्या हाल होगा, सोचिए आप। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप ऐसा मत करिए। ठोकर तो हम भी बहुत खाए हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप लोग ठोकर मत खाओ। आपको ठोकर मैं बिल्कुल नहीं खाने दूंगा। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं भोजपुरी से मतलब रिलेटेड हर एक खबर लाता रहता हूँ। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जो इंटरेस्टेड हैं उनके पास तक ज़रूर शेयर करिएगा, और जो फालतू वाले हैं उनके पास बिल्कुल नहीं शेयर करिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको कुछ सीख मिली होगी। तो मिलते हैं फिर अदर वीडियो में। एक बात और बताऊंगा आपको, मतलब अगर सॉन्ग से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना है, जैसे ओल्ड ट्रैक है या न्यू ट्रैक है, तो आप झिझक बिना झंझट की जानकारी ले सकते हैं हमसे। कमेंट्स करेंगे तो हर कमेंट्स पे मेरी नज़र रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी राइटर भी अगर आपके साथ चोरी कर रहा है और ओल्ड ट्रैक पे मतलब जैसे कि ओल्ड ट्रैक पे सॉन्ग लिख रहा है, वो बोल रहा है कि आपको मालूम नहीं जैसे पड़ता है बहुत, जैसे कि सन 80 या 90 के दशक के सॉन्ग में वो मतलब वहाँ से उठाता है, हिंदी या भोजपुरी सॉन्ग से। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ जो जितना सॉन्ग मैं अभी तक सुन चुका हूँ, अगर उसके रिलेटेड में कोई अगर बंदा चोरी करता है तो मैं गारंटी के साथ पकड़ के एकदम आपको मतलब दिखा सकता हूँ कि ये इसी ट्रैक पे इसी धुन पे वो लिया गया है, केवल मतलब सिंगिंग चेंज कर दिया गया है। मतलब जैसे कि उसका मतलब बोल केवल चेंज कर दिए गए हैं, बाकी धुन वही है। तो मैं बगैर झंझट के बता सकता हूँ, एकदम गारंटी के साथ बोलता हूँ, क्योंकि मैं भी यही इसी के ही रिलेटेड मतलब हरदम सोचता रहता हूँ, मतलब कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, कहाँ होता है, मतलब कब कहाँ क्यों कैसे, एक ही ये फार्मूला है सीखने के लिए। यदि आप मतलब इतना मतलब जो सवाल करो, सवाल से खुद ही मतलब आंसर ढूंढो, मतलब सवाल करो फिर उसका जवाब अपने आप से ही खुद ढूंढो, तो ऑटोमेटिकली मतलब रास्ता मिलता जाता है। आप ऐसा करके देख सकते हैं। तो थैंक्स दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।